पंचोता साहब, 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट की गिरफ्तारी जारी की है। इसके बाद नैब ने अडयाला जेल में उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई मुकम्मल की। एग्जैक्टली स्टेटस क्या है? अब दो मामलात में गिरफ्तार हैं वो। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जब कोई शख्स एक मुकदमे में गिरफ़्तार होता है और अगर उसके ऊपर और दीगर मुकदमात हैं तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में यूँ समझा जाएगा कि वो तमाम मुकदमों में गिरफ़्तार है, जो कि कहा भी गया था जी, कोर्ट में कहा गया था। और उसमें ये होता है कि आपने अगर मतलब जिसने मुकदमा बनाया हो FIA, तो FIA की टीम, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद, कोई भी पुलिस उसने मुकदमा बनाया तो वो जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं वहाँ पर जेल के अंदर जाकर या जिस जगह के ऊपर वो होते हैं। तो उसमें ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया। वो उसकी बदनीति क्या थी? एक दो मुकदमात की हद तक तो हमने देखा कि GIT लाहौर में कुछ मुकदमे जो दर्ज थे वहाँ पर जाकर उन्होंने किया। अब इसमें पहले तो लेट किया गया। लेट क्यों किया गया? उसकी रीज़न ये थी कि एक तो बेल्स खान साहब की जो हैं वो खारिज करवाई गई, हुई नहीं है, खारिज करवाई गई। खारिज करवाई गई कैसे? वो कैसे होती हैं? मैं आपको बताता हूँ कि खान साहब इसमें दोनों केसेस में प्री रेस्ट बेल के ऊपर थे। अब खान साहब को अदालत में पेश करना था, अदालत ने हुक्म देना था, सरकार ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे, उन्होंने पेश होना था और उनकी बेल्स अदम पैरवी के ऊपर, अदम हाजिरी के ऊपर खारिज ना होती। वीडियो लिंक के ज़रिए भी हाजिर लगाई जा सकती है। ये फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है। बेल के दौरान कोई ऐसे स्टेज जब फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं तब उस एक्यूज़ की हाजिरी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया गया और बिला वजह बेल्स खारिज कर दी गई। अच्छा, उसका रिज़ल्ट क्या देखते हैं कि फ़ौरन जब 9 बेल्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती हैं तो वो बेल्स बहाल हो जाती हैं कि आपने मेरिट के ऊपर नहीं सुना, रिज़ल्ट सामने आ गया। तो इट्स मीन कि ये प्लान किया गया कि उनकी बेल्स खारिज की जाएँ। तो दरमियान में हाई कोर्ट में ये मामला लटकाया गया। अगर हाई कोर्ट में इन दोनों केसेस के ऊपर फैसला जल्दी आ जाता तो फ़ौरन ये बेल्स बहाल हो जाती और खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं थी। अब इन्वेस्टिगेशन पहले क्यों नहीं की गई? पहले क्योंकि 5 अगस्त को खान साहब गिरफ्तार होते हैं, 15 अगस्त को साइफर केस के अंदर गिरफ्तार होते हैं। अगर उसी टाइम ही ये कर लेते तो वो जो गिरफ्तारी वाला मामला था, जो टाइम था 30 डेज़ का जो रिमांड है, वो जो पूरा हो जाना था। तो इनका मकसद ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लगता है, इनकी बेल हो जाती है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो वो फिर जो नए वाला मामला है वो लटक जाएगा, क्योंकि उसमें 30 दिन तो रिमांड जो है वो ले सकते हैं कानून के मुताबिक। सो अभी लग रहा है कि खान साहब जेल में ही होंगे फॉर लॉन्ग। देखें, 30 दिन के लिए तो ये रिमांड जो है ना वो ले सकते हैं ना जी। ठीक, तो उसके बाद फिर जो अदालत फैसला करेगी। लेकिन इसमें आप अगर इजाज़त दें, अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का खतरा भी कहा गया कि है, अभी है वो भी खतरा? देखिए, मैं आज उनके साथ पेश हुआ था जी। यहाँ पर नैब में हम इकट्ठे गए थे और उनसे सवालात कोई रखे गए 11 से 12। पहली बात तो ये है कि वो अलकादर जो ट्रस्ट उनके ऊपर केस बनाया गया, उसमें अलकादर यूनिवर्सिटी में बतौर ट्रस्टी हैं वो। कोई उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल नहीं है कि कोई तनख्वाह लेती हैं। अब सवालात क्या पूछ रहे हैं? बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं। आप कितनी तनख्वाह लेती हैं? आप उस्ताद लगी हुई हैं, ठीक है। पढ़ाई क्या की है ये भी था, पढ़ाई क्या की है। और 3-4 सवालात जो हैं फ़र्ज शहज़ादी के हवाले से किए गए। एक केस होता है, आपके ऊपर एक जुर्म बनाया कि आपका ये रोल है जी कि आप ट्रस्टी हैं, तो आप इस हवाले से जवाबात दें। आप ये नहीं कह सकते कि पिंडी भटिया में फ़लानी जगह के ऊपर वक़ूअ हुआ तो उसके बारे में आपकी क्या राय है। ये ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इररेलेवेंट सवाल की गए, बहुत ज़्यादा बार बार बुलाते हैं जानबूझ के एक बंदे को सिर्फ वो तंग करने के लिए, और सेम सवालात रिपीट किए जाते हैं। खान साहब के साथ भी यही हुआ। सवालात किए जाते थे, घंटे की ब्रेक, फिर सवालात किए जाते थे, फिर ब्रेक, 3-4 घंटों के बाद। अच्छा, सवालात क्या होते थे कि वो डॉक्यूमेंट जो मांगते थे खान साहब ने दे दी, उसके बाद फिर कहते थे कि फिर डॉक्यूमेंट दें, वही डॉक्यूमेंट। तो ये जो केसेस है ना, जो रोकड़ी साहब कह रहे हैं, पहले तो ये देखना है कि 3 से 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें तोशा खाना हो, अलकादर हो, साइफर हो, ये। उसके अलावा सारे केसेस दफ़ा 144 के ऊपर हैं। क्या दफ़ा 144 जो है इमरान खान के हवाले से यह है कि वो अगर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लगा दी? क्या उनके हवाले से यह है कि अगर वो अदलिया की आज़ादी के लिए जो है वो एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाए? दूसरों के लिए नहीं है। दूसरे भी पेश होते हैं हर रोज़। यहाँ पर अगले दिन नवाज शरीफ साहब आए, उनके साथ भी लोग थे। क्या दफ़ा 144 लगी? जो यहाँ पर फैलांग के रेड जोन के अंदर गए, क्या उनके ऊपर भी और मौलाना साहब के ऊपर भी इंस्टिगेशन का रोल आया कि आपके वर्कर जो हैं वो फलांग के गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने? उन्होंने कहा भी आना चाहिए। आपका पॉइंट ये है या हम ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज अगर आइन के मुताबिक हक है, कोई दरख्वास्त देता है हम ये यहाँ पर करना चाहते हैं, डी चौक कोई भी जगह, तो वहाँ दी जाए। जहाँ रेड जोन में पाबंदी है वहाँ पर लगना चाहिए, हम पे भी नहीं लगना चाहिए, किसी पे भी नहीं लगना चाहिए। देखें, अगर कोई
कानून की खिलाफ वर्जी करता है, फॉर एग्जांपल रेड जोन के अंदर जाता है, तो उसके ऊपर FIR तो लाजमी होनी चाहिए। और अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट एक जगह के ऊपर किया जाता है, जैसे F9 पार्क में हुआ, इधर उधर हुआ, D चौक में हुआ, तो उसके ऊपर FIR दर्ज। ओके, असद उमर साहब को भी क्विकली बता दें, अभी रोकरी साहब से भी बात हुई, कहा जा रहा है कि उन्होंने कई मरतबा वकला के थ्रू चेयरमैन PTI को अप्रोच किया। आपने देखा होगा जो मरवत साहब ने भी स्टेटमेंट दिया और कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ। आपके थ्रू भी कोई ऐसी बात हुई है? नहीं, मेरे थ्रू तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे मैंने देखा है बयान मरवत साहब का, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह इसके ऊपर कहा है कि उन्होंने बार बार अप्रोच किया। डेफिनेटली उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और खान साहब के हवाले से कि मैं मीटिंग्स के अंदर था, होता नहीं था, और बयान उन्होंने दिया, तो वो तो हर मीटिंग में होते थे। सेक्रेटरी जनरल ऐसे कैसे मुमकिन है कि वो उसके बगैर कोई बात हो, क्योंकि चेयरमैन तो बस वो होता है ना कि ऊपर सारे मामला। अभी भी उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की पॉलिसी से मुतफिक नहीं हूँ। देखिए, पॉलिसी से जाते हैं डायरेक्ट अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन। देखें, बात यह है कि पॉलिसी से अगर वो मुतफिक ना होते तो पहले छोड़ जाते। आपने ये पॉलिसी बनाई क्यों इंस्टीट्यूशन के खिलाफ? देखिए, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ पॉलिसी नहीं बनी हुई है, और ये एक गलतफहमी फैलाई जाती है। मिसाल के तौर पर एक IG है, सुन लेना, एक IG है फॉर एग्जांपल पंजाब पुलिस के इस्लामाबाद, वो कोई गैर कानूनी ऑर्डर देते हैं, काम करते हैं, और उस हवाले से इमरान खान को अगर एतराज़ है, तो ये तो नहीं है कि वो कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस सारी जो है उसको मैं उसके खिलाफ हूँ। वो उस शख्स के हवाले से बात करते हैं ना। तो अगर जज के हवाले से बात करके भुगत चुके हैं, ये बातें फाइन लाइंस आपको क्लियर रखें ना। अगर किसी एक जज ने गलत फैसला दिया, उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज करते हैं कि उसने गलत फैसला दिया, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सारे जजेस के हवाले से आपको जो है वो आप उनके हवाले से आपको लग रहा है कि लोग ऐसे ही समझ रहे हैं कि आप एंटी इंस्टीट्यूशन है। कुछ आपकी तरफ से शिकायत नहीं आई, कुछ आप लोगों ने ऐसी बात नहीं देखें, बस लोगों के ऐसे जेन में मिसअंडरस्टैंडिंग। इज दिस योर अंडरस्टैंडिंग? देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इसको फैलाया जा रहा है कि ये इदारों के खिलाफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं पहुंचता साहब, सो वो एग्जैक्टली इस PTI सारे सिनारियो में जितनी मुश्किलात हैं इस वक्त, आपको गैदरिंग नहीं करने दी जा रही, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही, गिरफ्तारियां शुरू, मुकदमात शुरू, आपको लग रहा है कि आप इसमें एक कॉन्टेस्टेंट होंगे सीरियस? गुजारिश ये कि हमें सिर्फ फील्ड दे दी जाए। कप्तान के साथ जो है आवाम है ना, वो खड़ी है। अब कोई घर बैठे हुई ये कहे कि मेरी इतनी सीटें हैं और हम बनाएंगे इक़्तिदार, बेसिकली देखें कि अवाम के सेंटिमेंट्स क्या हैं, अवाम किसको चाहते हैं। पर अवाम की सेंटिमेंट के साथ आपको एक स्ट्रक्चर भी तो चाहिए होगा कि वो लोग आए, वोट डालें, किस कैंडिडेट को डालें। इस वक्त तो PTI उस पोजीशन में नज़र नहीं आ रही है। देखें, एक ही सूरत है, अगर किसी को वोट डालने ना दिया गया, और दूसरे नंबर पर अगर सिर्फ जो है रिज़ल्ट इन्होंने अनाउंस करने हैं, जो पहले लिख के रखे होंगे तो वो कर दें। अदरवाइज़ अगर मेरिट के ऊपर इलेक्शन करवाएं तो कभी भी नहीं जीत सकते। तो आज ये जो पंजाब का गढ़ कहते हैं ना कि पंजाब बड़ा मजबूत है, और लाहौर से भी नहीं जीत सकते। पर आपके तो कैंडिडेट्स रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, छोड़ छोड़ के PMLN में जा रहे हैं। तो देखें, फैसलाबाद से भी आपके देखें, यही गुजारिश है ना, क्यों छोड़ रहे हैं, किस वजह से छुड़वा रहे हैं, किस चीज़ का खौफ है? लड़ने देना, सबको पता चल जाए। लेकिन क्यों उनके ऊपर प्रेशर है, कौन डाल रहा है? बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट नहीं आएगा आपके फेवर में, व्हाट विल यू डू देन? देखिए, बात यह है कि जिस तरह से पहले सेलेक्ट किया गया, अगर वो फार्मूला किया गया तो फिर डेफिनेटली ऐसा ही ये करना चाहते होंगे। लेकिन अवाम, आप जब देखेंगे कि वो पोलिंग डे के ऊपर वोट डालने जाएगी, तो आप किसी का हाथ कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अवाम खान को चाहती है, पागल हैं बस, घर बैठ के अगर ज़रबें उनको एक गारंटी मिली हुई है या लंदन से मिल गई है कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, अवाम में नहीं है।